आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी ए टू जेड जानकारी। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बच्चे सीयूटी के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं 12th, ठीक है, वो सीयूटी के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन का मतलब कोर्स करना चाहते हैं, चाहे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया या अदर कोई कोर्स हो गया जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को मतलब कोई कोर्स करना है, तो उनके बारे में कुछ अपडेट मैं लेके आया हूँ। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पिछला ईयर का यानी कि 2024 का कट ऑफ रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और 2025 का क्या कट ऑफ रहने वाला वो भी बताऊंगा। इलाहाबाद की तरफ से जो नोटिस आया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को लेके, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। यानी कि इन सभी बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मतलब जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं कि किन बच्चों ने मतलब एक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, क्योंकि आंसर की में आप मिलाए होंगे तो आपका क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि आपने स्कोर कितना किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं कि पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बीएड जो बच्चे क्या है मतलब बीए बीएससी बीकॉम या किसी भी कोर्स के लिए यानी कि सीयूटी के माध्यम से जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है उसके में जो कोर्स जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा है, ठीक है, कि जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है उनके लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। अब देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, अपने मतलब जो नोटिस दिया है उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग क्या है 2 चरणों में होगी। यानी कि अभी देखिए रिजल्ट तो आया नहीं है, तो काउंसलिंग इन्होंने कहा है कि 2 चरणों में होगी। पहला क्या है, पहले चरण में ये क्या बोले हैं कि हम पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या है बेसिक चीजें मांगी है, क्या कि सीयूटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब देखिएगा एक खास बात इन्होंने ये बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन में भाग लेगा वही बच्चे क्या है दूसरे चरण के लिए अप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं वो यानी कि 2 चरणों में काउंसलिंग बताई गई है। तो पहला चरण यानी कि जो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं वो दूसरे चरण में नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस जो पहला चरण का जो नोटिस है इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दूसरे चरण की यानी कि 2 चरणों में काउंसलिंग बताई गई है, तो पहले चरण का जो इनका नोटिफिकेशन है इनको आपको कंप्लीट करना होगा। तो इन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन का जो इन्होंने डेट रखा है वो 30 जून से रजिस्ट्रेशन का डेट रखा है, ठीक है। 30 जून से 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब उसमें इन्होंने केवल महज क्या क्या चीजें बेसिक डिटेल्स मांगा है, क्या कि आपके पास सीयूटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। यानी कि सीयूटी में आप एग्जाम दिए होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। तो सीयूटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट, और उसके बाद आपका फोटो और हस्ताक्षर, और उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र इन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इन्होंने डेट नहीं दिया है कि कितना पुराना रहेगा तो मान्य होगा। इन्होंने डेट नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा है कि बहुत पुराना न हो। और खासकर बच्चे कोशिश करें यही कि जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो गए, चाहे एससी एसटी वाले बच्चे हो गए या ओबीसी के बच्चे हो गए, जो भी बच्चे हैं उन्होंने उनको नोटिस दिया है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे मतलब ये सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है, सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अब देखिए इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो ये अपना जांच लें कि यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको वो पार करते हैं, यानी कि उसको
मतलब कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब यही कि आप का ये जो 12th में मतलब नंबर सही आया है कि नहीं आया है, 50% एबव आया है कि नहीं आया है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि दूसरा जो चरण शुरू होगा, तो पहले चरण में इतना काम इन्होंने करा लिया। अब देखिए दूसरे चरण का इन्होंने डेट नहीं दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि इसी डेट में दोनों चरणों की बातें कही गई, नहीं, ये डेट पहले चरण का जो है इसमें बेसिक आपको केवल रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद जब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आपको पाठ्यक्रम सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपको बीए करना है कि बीएससी करना है कि बीएलएलबी करना है या कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए पाठ्यक्रम आपका सिलेक्शन दूसरे चरण में दिया जाएगा और उसके बाद ही आपको शुल्क जमा करना है। यानी कि अब देखिए ये 300 रुपया शुल्क किसके लिए है, तो जनरल के लिए है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है। वहीं 150 रुपया फीस एसटी एससी, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप यानी कि जो मतलब अदर कोटा वाले बच्चे हैं उनके लिए 150 रुपया फीस है, ठीक है। लेकिन ये आपका प्रक्रिया कब शुरू होगा, इसका डेट वो अभी बताए नहीं है। इसका डेट उन्होंने कहा है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बताया गया है कि नोटिफिकेशन में कि इसकी डेट अभी डिसाइड करके बताई जाएगी, यानी कि बच्चे ये प्रक्रिया अभी कंप्लीट करें उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसकी डेट भी अभी निर्धारित नहीं की गई है। तो ये चीज जान लीजिए कि आप ये बेसिक डिटेल्स क्या है आप लोग फिल कर लें, जितने लोग भी चाहते हैं, यानी कि जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है, तो वो बच्चे क्या है इस यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दूसरे चरण की जब बात आएगी तो ये डेट खुद देंगे और उसके बाद यानी कि इन्होंने कहा कि सीयूटी का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम क्या है कि एक डेट डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही ये डेट डिसाइड करेंगे जिसमें आपको पाठ्यक्रम सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको बीए करना है या बीएससी करना है, जो भी कोर्स करना है आपको वहां आपको पाठ्यक्रम यानी कि अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप फीस पेमेंट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आपको आप फाइनल कोर्स का फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि आपकी प्रक्रिया ऐसे चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि पिछले साल बीए में, अब देखिए 3 कोर्सों पे मैं बात करने वाला हूं, बीए बीएससी बीकॉम, इन तीनों कोर्सों पे कि पिछले साल 2024 में कितना कट ऑफ रहा है। अब देखिए जिन बच्चों को नोटिफिकेशन यानी कि हर एक नोटिफिकेशन जिन बच्चों को चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कट ऑफ का पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्लस जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं वो नोटिफिकेशन का पीडीएफ हम इसमें डाल देते हैं। यार किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम उसमें पीडीएफ डाल देते हैं, बच्चे वहां पे भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिस्ट जो है 2024 का वो भी हम इसमें पीडीएफ डाल देते हैं और बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी। अब बात करते हैं 2024 में बीए का। अब देखिएगा 2024 में पहले हम बात करेंगे कितना गया था और इस बार 2025 में कितना जाएगा। तो बीए की अगर हम बात करें 2024 में बीए का, जिन बच्चों को बीए करना होगा उनके लिए, अब देखिए 2024 में जनरल के लिए और वहीं ओबीसी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी का पहले राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था, देखिएगा प्रथम राउंड का यानी कि जो लिस्ट आई थी, ठीक है, पहले राउंड की लिस्ट 30 तारीख को इन्होंने  3/9 यानी कि 3 9 2023 को इन्होंने 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 3 9 20
3 तारीख, ठीक है। और 3 तारीख को इन्होंने सीयूटी का जो पहला लिस्ट जारी किया उसमें इन्होंने बताया, ठीक है, कि 618 से ऊपर यानी कि 618 से प्लस जितने भी बच्चे हैं उनको बुला लिया गया। अब देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 618 से जितने भी ऊपर बच्चे थे उनको बुला लिया गया। हालांकि जब दूसरी मेरिट लिस्ट आई, ठीक है, उसमें जनरल के बच्चों को देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ये सीट फुल हो गई थी, जनरल का नहीं बचा था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरी जब लिस्ट आई, ये तो पहली लिस्ट है जिसमें 618 से ऊपर जितने भी बच्चों का नंबर था, ठीक है, तो उन बच्चों को बुला लिया गया था। लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई इनकी, ठीक है, तो दूसरी लिस्ट आई उसमें जनरल के बच्चों का कहीं नाम नहीं दिखा, उसमें ओबीसी के बच्चों का नाम दिखा। अब देखिए ओबीसी का जो दूसरी लिस्ट आई उसमें ओबीसी के 552 से अब देखिए जो ओबीसी का लिस्ट आया, ठीक है, दूसरा, उसमें ये बताया गया कि 359 से लेके 352 तक। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट दूसरे लिस्ट, जो दूसरा लिस्ट है, पहला लिस्ट क्या है, पहला लिस्ट में जनरल वाले थे, तो हम बात करेंगे लास्ट कट ऑफ कितना गया था, इसीलिए हम आपको देखिए सारे लिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, लास्ट में जितना गया था कट ऑफ, यानी कि लास्ट तक कितने नंबर तक एडमिशन हुआ था, उसी नंबर पे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए पूरा आपको लिस्ट में हम देते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लास्ट आपका बताएंगे कि लास्ट तक कितने नंबर तक के बच्चों का एडमिशन हो गया था। तो ओबीसी का, ठीक है, 359 से लेके यानी कि 359 यानी कि 359 नंबर तक के बच्चों का एडमिशन शुरू हुआ, यानी कि यहाँ से आपको 352 तक देखने के लिए मिला, यानी कि 352 अगर आपका नंबर है, ठीक है, तो भी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता। वो पिछले यानी कि 2024 में एडमिशन हुआ 352 तक। वही बात करते हैं एससी का, एससी का कितना गया लास्ट, तो 232 से, ध्यान दीजिएगा, 232 से 227, यानी कि ये 200 लास्ट जो लिस्ट आई उसमें 232 से शुरू होकर 227 तक, यानी कि 227 तक जिनका नंबर था उनका एडमिशन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नंबर जो है कि यहाँ से शुरू होके इतने कम नंबर पे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि कम नंबर है तो भी आप लोग अगर वेट करेंगे, ठीक है, पेशेंस रखेंगे और लास्ट राउंड तक वेट करेंगे तो शायद आपका कम नंबर है तो भी आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी का, तो एसटी का कितना गया था, एसटी का तो मतलब 232 से नीचे, यानी कि इससे अगर 10 नंबर यहां तक आपका एसटी का गया था, ठीक है, 232। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस का तो लास्ट में 334 से, यानी कि 336 से 334 तक। अब देखिए लास्ट में 334 नंबर तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस वालों का कि 334 नंबर भी अगर रहता तो आपको 2024 में एडमिशन मिल जाता, और मिला भी है बच्चों को, 334 नंबर तक मिला है। अब बात करते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, तो इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है इस पे भी बात करते हैं कि 2025 में कितना कट ऑफ रहने वाला है।
वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि आपको बीकॉम का भी बताएंगे हम और बीएससी का भी बताएंगे, ठीक है। तो 2025 में जनरल का रहने वाला है, कम से कम आप 500 प्लस रहें तभी सेफ जोन में हैं, 500 प्लस रहें, ठीक है, तभी आप क्या है सेफ जोन में हैं। 750 में से कम आपका 500 प्लस आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका एडमिशन होने का काफ़ी चांस है। वहीं ओबीसी का कम से कम 300 प्लस रहें, ठीक है, ओबीसी का कम से कम 300 प्लस रहें। एससी का 200 प्लस रहें। वहीं एसटी की अगर बात करें तो एसटी का भी आप कम से कम मान के चलिए 200 प्लस ही रहिए। ईडब्ल्यूएस का आप कम से कम 300 प्लस रहिए, तो आप एक सेफ जोन में हैं बीए के लिए। अब देखिए आपको यहाँ पे 750 में से कम इतना नंबर है आपका अपने कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं बीकॉम का, तो पहले हम देखते हैं बीकॉम का कितना पिछली बार गया था। पिछली बार का 2024 का कितना गया था, ठीक है, तो ये जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। पिछली बार लास्ट में, ठीक है, पिछली बार जो लास्ट तक एडमिशन हुआ था 340 नंबर तक जनरल में, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 295 तक हुआ था और एससी का 186, और ओबीसी का 277 और एसटी का आपका 180। अब देखिए ये 2024 का है, ये क्या है 2024 का है। 2024 में लास्ट राउंड तक इतने नंबर तक एडमिशन हुआ है बच्चों का, लास्ट राउंड तक, ठीक है, यानी कि अंतिम राउंड तक आपको इतने नंबर तक देखने के लिए मिला है। अब 2025 में कितना जाएगा, 2025 में कितना जा सकता है, तो 2025 में अगर यूआर से हैं यानी कि जनरल, तो 400 कम से कम प्लस रहिए, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो कम से कम 350 प्लस रहिए। देखिए ये एक सेफ जोन बता रहे हैं कि आपका काफी चांस है, यहाँ अगर इतना नंबर आप पा रहे हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वही बात करते हैं हम लोग, ये हो गया ईडब्ल्यूएस का। और एससी की अगर बात करें तो एससी का कम से कम 250 प्लस रहिए। वहीं एसटी की अगर बात करें, एसटी का तो कम से कम 200 प्लस रहें, और ईडब्ल्यूएस का 360 कम से कम। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे बता ही दिए हैं आपको। ओबीसी का बता दें तो ओबीसी का भी कट ऑफ लगभग आपका इतना ही के आसपास रहने वाला है। ओबीसी का 360 के आसपास, यानी कि इससे प्लस रहेंगे तो आप एक सेफ जोन में हैं। ये देखिए 2024 का है और ये 2025 का है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये क्या है आपका इतना पे एडमिशन हुआ है। ये चीज दोनों में ध्यान दीजिएगा, इतना पे एडमिशन हुआ है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि आप अगर इतना नंबर पाए हैं तो लगभग आप सेफ जोन में हैं और आपका एडमिशन होने का मतलब ज़्यादातर चांस है।
ठीक है, बात करते हैं बीएससी की। ये देखिए ये बीकॉम का था, ठीक है, ये क्या है, बीकॉम का। अब बात करते हैं बीएससी का। बीएससी का बीएससी का 2024 का क्या कट ऑफ रहा है लास्ट में, तो जनरल का यहाँ पे कट ऑफ रहा है 2024 का 377, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस का रहा है 329 नंबर। और उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ यहाँ रही है, ओबीसी की 225 नंबर, ठीक है। और ये ओबीसी का नहीं, ये एससी का है। और ओबीसी का जो कट ऑफ रहा है यहाँ पे 320 नंबर। तो ये 2024 का है, ठीक है। 2024 में लास्ट में इतने नंबर पे एडमिशन हुआ है 2024 में, ठीक है। अब 2024 में इतने नंबर पे हुआ है, तो इस बार 2025 में क्या रहने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा कट ऑफ आपको अगर हाई लग रहा होगा तो मतलब चाहे लो लग रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, 2024 का पैटर्न अलग था और 2025 का पैटर्न अलग है। 2024 में मतलब ज्यादा नंबरों पे कट ऑफ बना था, 2025 में कम नंबर पे, यानी कि 750 में से ही कट ऑफ बनने वाला है। और 2024 में आपको 850 में से कट ऑफ देखने के लिए मिला है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब 2025 की बात करें कितना जाने वाला है, तो जनरल की अगर बात करें 2025 में तो 350 प्लस ही मान के चलिए, ठीक है, 350 प्लस। ईडब्ल्यूएस का 300 प्लस, ईडब्ल्यूएस का कम से कम 300 प्लस रहे तो सेफ जोन में है। वहीं ओबीसी का ये भी 300 प्लस ही रहे तो ही सेफ जोन में है। और एससी का 200 प्लस रहे तो सेफ जोन में है। एसटी का 180 प्लस है तो भी सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। ये तो मैथ ग्रुप वालों का था। बीएससी क्या है, मैथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ और बायोलॉजी ये दोनों ग्रुप का अलग अलग कट ऑफ आता है। तो ये मैथ ग्रुप का था, ठीक है, बीएससी मैथ ग्रुप। अब बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का भी बता देते हैं आपको। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का कट ऑफ 2024 में कितना रहा है और इस बार कितना जा सकता है। अब देखिए जनरल में इन्होंने बुलाया था लास्ट में, जनरल में, ठीक है, 465 तक। उसके बाद ओबीसी को इन्होंने बुलाया, ओबीसी को, ठीक है, 401 नंबर तक। और वहीं ये एससी को इन्होंने बुलाया, एससी का कट ऑफ कितना गया था, तो 319 नंबर तक लास्ट में एडमिशन हुआ। एसटी का अगर बात करें तो 140 नंबर तक एडमिशन हुआ। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस तो 418 तक इनका एडमिशन हुआ। ये 2024 में बायो ग्रुप बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यानी कि लास्ट तक इतने नंबर तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं
ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, आप लोग जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आप लोग क्या है डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। और आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां भी आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 2025 में कितना जाने वाला है। 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो 2025 में कम से कम, ठीक है, जनरल का 2025 में थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने के लिए मिल सकता है, 600 नंबर के आसपास लगभग जा सकता है, कम भी जा सकता है, ठीक है। वहीं आपका अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का तो 500 के आसपास, ठीक है। एससी की अगर बात करें तो 400 के आसपास, एसटी की अगर बात करें तो 350 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस कम से कम आप 510 के आसपास रहे हैं, यानी कि मान के चलिए इससे। अब देखिए जो हम कट ऑफ बताए हैं उसमें से 5-10 नंबर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, लेकिन काफी चांस है पीछे, यानी कि कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा चांस है कि आपका कट ऑफ जो है पिछले बार से, जो हम इस बार का जो कट ऑफ बताए हैं, दोनों का कंपेयर करने के बाद जो कट ऑफ बताए हैं आप लोगों को, उससे ज्यादा नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि कम पे ही आपको एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको कट ऑफ ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप मान के चलिए इससे कम नंबर है तो भी आप सेफ जोन में हैं, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको अदर किसी सब्जेक्ट की जानकारी लेनी हो, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको उसकी जानकारी भी दे दी जाएगी, ठीक है। हर एक आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन में, चाहे अदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।